फ्रिक्शन यानी घर्षण। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की परिभाषा क्या है और फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो जब एक पार्ट दूसरे पार्ट पर आगे पीछे स्लाइड करता है या एक पार्ट स्थिर रहता है और दूसरा उसके अंदर या बाहर घूमता है तो वो दोनों पार्टों की सतह जब आपस में संपर्क में आती है तो उनके बीच जो उत्पन्न होता है उसको घर्षण कहते हैं। यानी कोई मूवेबल या स्लाइडिंग मशीन के अंदर अगर कोई पार्ट होता है, उनके जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट में आते हैं, उनके अंदर जो घिसाव होता है उसको हम फ्रिक्शन यानी घर्षण कहते हैं। घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व होता है क्योंकि हम पृथ्वी पर घर्षण के कारण ही चल और फिर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेन द्वारा कागज पर लिखना, चाक द्वारा बोर्ड पर लिखना, ये सब जो है घर्षण के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं घर्षण कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 स्लाइडिंग घर्षण। जब एक पार्ट स्थिर रहता है और दूसरा पार्ट उसके अंदर या बाहर स्लाइड करता है तो उसमें उत्पन्न घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। नंबर 2 रोलिंग घर्षण। बेरिंग के अंदर जिस प्रकार की गोलियां या रोलर घूमते हैं उस समय उनमें उत्पन्न घर्षण को रोलिंग घर्षण कहते हैं। नंबर 3 स्थैतिक घर्षण। यह घर्षण की वह मात्रा है जब वस्तु को बल लगाने पर भी वह विराम अवस्था में ही रहती है, इसकी मात्रा लगाए गए बल से काफी कम होती है। और नंबर 4 है गतिज घर्षण यानी डायनामिक फ्रिक्शन। किसी वस्तु की गति के द्वारा उत्पन्न घर्षण को गति घर्षण कहते हैं। और 5वां नंबर है तरल घर्षण यानी लिक्विड फ्रिक्शन। किसी भी तरल व ठोस वस्तु के बीच में उत्पन्न घर्षण को तरल घर्षण कहते हैं, जैसे पन चक्की। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई पाइप होता है हमारा, उस पाइप के अंदर हमारा लिक्विड जाता है यानी वाटर समझ लो, जैसे टंकी। तो उसके अंदर जो उसका जो मेटल होता है और जो हमारा जो वाटर होता है, उस मेटल के जो जब वो कांटेक्ट में आता है तो उस समय जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको हम लिक्विड फ्रिक्शन बोलते हैं। और छठा नंबर है हमारा गैस घर्षण यानी गैस फ्रिक्शन। गैस और इसके द्वारा चलाई गई वस्तु के बीच उत्पन्न घर्षण को गैस घर्षण कहते हैं। और 7वां नंबर है हमारा बाउंड्री घर्षण यानी कि जब कई वस्तु को एक ड्रम के अंदर डालकर घुमाते हैं तो उनके बीच में जो उत्पन्न होता है उसको हम बाउंड्री घर्षण कहते हैं। तो ये तो थे हमारे घर्षण के प्रकार। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है और घर्षण के लाभ क्या है और हानि क्या है।